जय माता दी। एक जो नशा है, नशा चाहे शराब का हो, नशा चाहे चिट्टे का हो, नशा किसी प्रकार का हो, चाहे गांजा हो, चाहे भांग हो, किसी प्रकार का कोई नशा कर रहा है, उस खुद को पता नहीं होता कि नशे का अंजाम क्या होगा। जब आपकी माँ, आप नशा करके आते हो और आपकी माँ सो जाती है, तो आपको लगता है माँ सो गई। माँ सोई नहीं, आप सो जाते हैं। माँ पूरी रात जगती रहती है, आप सो जाते हो। आपकी पत्नी पूरी रात जागती रहती है। क्यों जागती रहती है? इसीलिए वो ये सोच करती रहती है कि इनके जाने के बाद हमारा क्या होगा। क्योंकि जो नशा करता है वो पूरी उम्र नहीं जी पाता, उसे मरना ही होता है। और उसकी माँ और बहन ये सोच सोच के पूरी रात निकाल देती है कि इनके जाने के बाद में क्या होगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या होगा, परिवार का क्या होगा। तो सभी से एक बार निवेदन है कि अगर आप किसी प्रकार का नशा अगर सीख गए हैं, तो आप कृपा करके अपनी माँ, बेटी, बेटों, बहनों, परिवार के लिए छोड़ दीजिए। नशा बड़ा गलत है। अगर आपने हो सकता है बचपन में किसी कारणवश से सीख लिया हो, या ये भी हो सकता है कि किसी ना किसी कारण के आपने एक बार ये चीज किसी के कहने से लग गई हो, पकड़ ली हो इस चीज को, तो आप धीरे धीरे करके इस चीज को छोड़ने का प्रयास करिए। और आप सभी से निवेदन है, अपने आसपास में कोई इस प्रकार का अगर कोई शख्स नशा करता मिलता है, तो उसे डराने धमकाने की जरूरत नहीं है। उसे समझाइए, उसे प्रयास कीजिए कि वो नशा छोड़ दे। अगर जिंदगी के अंदर 1 महीने में आपने एक व्यक्ति को जो नशा करता है उससे प्रार्थना करके नशा छुड़ा दिया, तो आप मानिए, यकीन मानो कि आपने पूरी जिंदगी का काम कर दिया है। उसके पूरे परिवार की सुख शांति आपने घर में वापस ला दी है, उनके मुस्कुराहट वापस ला दी है। तो ये भी एक मुहिम है। इस मुहिम में आप बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर जो भी नशा करते हैं उनसे आप समझाइए, उन्हें बताइए और उनको प्रार्थना कीजिए उनसे कि कृपया करके आप नशा छोड़ें, क्योंकि नशे से हालात बुरे हो जाते हैं। आपसे यही प्रार्थना है और यही मुहिम है कि इसके अंदर आप अपना सहयोग दें। अगर खुद नशा करते हैं तो आप रात्रि को एक दिन नशा ना करके और 1 घंटे तक सोचते रहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे, अगर नशा नहीं करेंगे तो क्या होगा। जय माता दी।